मैं अपनी बात शुरू करूं तो उसके पहले दो आग्रह रहेंगे आपके से। पहला कि बहुत मुश्किल से समय मिल पाता है, बहुत मुश्किल से कार्यक्रम कर पाता है, तो जितनी भी देर मैं बोलूं आप सबका ध्यान इधर की तरफ होगा। अभी भी सब अच्छे बात कर रहे हैं, थोड़ी सी शांति बनाए आप लोग। और दूसरी बात जैसा कि आप सब जान रहे हैं, ये कार्यक्रम है कैरियर परामर्श पाठशाला, तो इसमें संचालन करता आप लोग को बोले हैं कि आपके मन में कुछ भी प्रश्न हो आपकी तैयारी को लेकर, तैयारी करने वाले हैं ना बच्चे इसमें, आपको अपनी तैयारी को लेके कुछ भी प्रश्न हो आपको उसको या तो नोट करके रख लीजिए या अभी जब हमारा सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोग पूछिए। कार्यक्रम ये तभी बेटा सार्थक होगा जब आपके मन में जो भी प्रश्न है आप लोग को उन प्रश्न को पूछेंगे, है कि नहीं? तो सबसे पहले तो वीर भगत सिंह युवा क्लब से कराई जा रही इस कैरियर परामर्श कार्यशाला के अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों का मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूँ आप सभी जो प्यारे प्यारे बच्चे सामने बैठे हुए हैं इतने देर। एक कहानी जैसा कि मैं अभी भी बच्चे बात कर रहे हैं बेटा, एक कहानी जो अभी भी मैं दीहा में मैंने कार्यक्रम किया था, तो उसमें मैंने एक कहानी बताई थी दो दोस्तों की, कि एक दोस्त 8 साल का था और एक 10 साल का था। एक शरीर में भारी था और एक शरीर में कमजोर था। होता क्या है कि दोनों बच्चे जाते रहते खेलते खेलते गांव से थोड़ा सा दूर निकल आते हैं। होता क्या है कि इसमें जो मोटा जो बच्चा रहता है ना लड़का, वो एक कुएं में गिर जाता है। अब जो उसका मित्र है दुबला है, वो परेशान किया क्या किया जाए, कोई दूर का कोई नजर ही नहीं आ रहा। कुछ विचार बनाता है, आसपास देखता है तो उसको एक जगह बाल्टी और उसमें छोटी सी रस्सी लगी मिलती है। वो कुछ नहीं सोचता और वो फटाफट उठा के वो बाल्टी उस कुएं में फेंक देता है। और जो दोस्त था उसका जो शरीर में भारी था वो आ जाता है ऊपर। अभी तक तो लग रहा था ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब दोनों दोस्त लौट कर अपने गांव जाते हैं ना, और गांव वालों को बताते हैं कि ऐसा ऐसी बात है, तो लोग हंसते हैं, कहते हैं अपना शरीर देखे हो तुम उसको खींचोगे, हो ही नहीं सकता। अच्छा, उस गांव में बूढ़े राजा थे, वो इस बात पे यकीन कर लेते हैं अच्छा ऐसा हुआ है। तो गांव वाले पूछते हैं कि आप जो बोलते हैं सही बोलते हैं, लेकिन आप कैसे इस बात पे विश्वास कर ले रहे हैं? तो वो जानते हैं उनका जवाब क्या होता है कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर पाया है, क्योंकि जब वो अपने दोस्त को खींच रहा था, जब वो मदद कर रहा था, तब उसको ये बताने वाला कोई नहीं था कि तुम नहीं कर सकते। हम लोग की जिंदगी में भी तो ये होता है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, समाज के लोग, परिवार के लोग, मैडम ने भी महिलाओं को बोला टाइप से लगते हैं कि बड़े आए एस्ट्रोनॉट, बड़े आए तैयारी करने वाले बीपीएससी की, यूपीएससी। एक तो दिक्कत ये भी है ना कि आज के समय में लोग ज्ञानी बहुत हैं,
वो दूसरों के बारे में ज्यादा हिसाब लगाए बैठे हैं, अपने बारे में उनको कम जानकारी है। फलाने के चाचा विधायक है, फलाने के पिताजी पोस्ट मास्टर है, और आपके बारे में कोई और जानता है। यही बात, यही खासियत इंसान को चपरासी बनाती है। यही बात, जिस दिन वो दूसरे को छोड़कर अपने बारे में जानने लग जाएगा ना, उस दिन वो अम्बेडकर हो जाएगा, उस दिन वो सरदार पटेल हो जाएगा, उस दिन वो भगत सिंह हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं कार्यक्रम मेरे पसंद का भी है। इसके पीछे कारण ये है कि कहीं ना कहीं आप आज जिस स्थिति में हैं, मैं भी उसी रास्ते से गुजरा हूं। मैं भी पहले जॉब किया करता था दिल्ली में, उसके बाद लौट के आया, मैंने तैयारी करी लखनऊ में। बहुत सारी चीजें, जैसे बच्ची ने बोला, बहुत ही अच्छी बात बोली कि जिस दिन आप अपने आप ही आप दूसरे को सुपीरियर और अपने को इंफीरियर समझने लग जाते हो ना, आधी रास्ता आप नहीं हार जाते हो, आधी रास्ता आप नहीं हार जाते हो। आप जाते हो कोई भी कोचिंग संस्थान में, देखते हो कि इतनी भीड़ लगी हुई है, वैकेंसी निकली है 100-150, कैसे हो। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि अगर वो 100 वैकेंसी कोई इंसान ही ना ले रहा होगा, कहते हैं ना कि पेपर कठिन हो आया था, पेपर देखा कहते कितनी कठिन आया था। कठिन केवल आप ही के लिए था क्या? सबके लिए होता है। तो मेन चीज क्या है? मेन चीज है स्ट्रेटजी। हार्ड वर्क तो सभी करती हैं। चले जाइए आप दिल्ली मुखर्जी नगर में, सब लूसेंट रटे बैठे हैं। दिल्ली में थोड़ी, यहीं पटना में, यहाँ पे भी तो बच्चे तैयारी करते हैं, लूसेंट रटे बैठे हैं, लक्ष्मीकांत लिए बैठे हैं, बीपीएससी की किताब एक से लिए बैठे हैं। लेकिन सफलता कुछ ही लोग की मिल पाती है। उसके पीछे कारण ये है कि हार्ड वर्क नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब सर ये स्मार्ट वर्क क्या होता है? एक चीज आप देखिए, बहुत सारे बच्चे सब एग्जाम देते हैं तो गणित आता है, मैथ पूछा जाता है ना, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, सब चीज आती है। और एक बात दिमाग में चलिए, अगर कोई बच्चा मैथ में 19 नंबर ला रहा है तो 19.5 ले आएगा, कोई 18 ले आएगा। सब लमसम बराबर ही होते हैं, आधा 1 नंबर का अंतर होता है। तो अंतर क्या करता है? पहली चीज तो करंट अफेयर। करंट अफेयर आप लोग को भीड़ से अलग कर देता है। और दूसरी चीज जो हम मुख्य समस्या खासकर हम लोग बिहार में देखते हैं वो ये कि हम पूछते हैं कि बेटा आप बैंकिंग सेक्टर की तैयारी क्यों नहीं करते? बैंकिंग सेक्टर कर दो, जैसे एफसीआई का भी पैटर्न आ गया, सेंट्रल वेयरहाउस भंडारण निगम कंटेनर कॉर्पोरेशन, उसका भी पैटर्न आ गया, तो क्यों नहीं करते? तो सब उसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उधर ध्यान नहीं होता, गाड़ी निकल गई। तो क्यों नहीं करते? तो सर उसमें इंग्लिश पूछी जाती है। आप ये समझिए ना कि अगर किसी चीज की तैयारी करके 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, ऐसा तो नहीं है इंग्लिश कोई ऐसा हुआ है कि आप तैयारी नहीं कर सकते? 6 महीने की तैयारी कर अगर आपको जीवन भर के लिए आराम मिल जा रहा है, नौकरी मिल जाएगी, तो क्या दिक्कत है उसमें? हम लोग के साथ समस्या क्या होता ये है कि कोई परीक्षा निकलती है ना, तो हम लोग क्या करने लग जाते हैं, जाएंगे मार्केट में, मोटी सी किताब लिया गणित की। अब क्या है, गणित ही शुरू से लगाने में लगे पड़े हैं। परसेंटेज है तो परसेंटेज परसेंटेज ही चल रहा है, रीजनिंग है तो पता नहीं चल रहा है। और इंग्लिश मतलब मेरा टारगेट इंग्लिश इसलिए है, मेरा इंग्लिश से कहने का तात्पर्य ये है जिस चीज जो आपकी वीकनेस है उस पर काम करिए ना। उस पर अगर आप काम कर देंगे तो आप जरूर सफलता पाने वाले हैं। और ये मैं हर जगह जाके बोलता हूँ इस बात को, लिखने पर कम, दिमाग पर अधिक जोर डालिएगा। जानते हैं इंसान लिखता क्यों है? क्योंकि वो जानता है भूल जाएगा।
हाँ, ये बात अलग है कि हम बीपीएससी या यूपीएससी के संदर्भ में इसको नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें आंसर राइटिंग करी जाती है, उसमें लिखना होता है। लेकिन ये भी तो गलत है ना कि हम मोटे मोटे नोट्स बना के पैड पे तैयार करके रखे ना, उनको रिवीजन ही नहीं करें, तो वो तैयारी किस काम की? करंट अफेयर का मैंने जिक्र किया ना, होता है आखिरी में जब जिस दिन परीक्षा होती है ना, उसके एक हफ्ते पहले जिस दिन वैकेंसी निकलती है, जाते हैं प्रतियोगिता का दर्पण उठा लिया। अब क्या है, सेंटर के बाहर तक रिवीजन हो रहा है, जब तक गेट को घुसने की बारी आ रही तब तक रिवीजन चल रहा है। होता है कि नहीं होता है? और एक बार बता देते हैं, जो आखिरी टाइम में रिवीजन करता है ना, हम तो खुद जाते थे जब तैयारी करके, और हम जानते थे कि जो बच्चा पहले तैयारी किया होगा ना, वो सेंटर तक नहीं जाता है। वहाँ जब बच्चा तब धीरे से मुस्किया गया, हम जानते थे बस ये इनका ये पढ़ाई एक सेंटर पे हो रहा है। होता क्या ना, 4-5 लड़का देख रहा है, लड़कियां देखने की, अरे वाह ये तो पूरा प्रतियोगिता दर्पण रखा बैठा है कि नहीं? हर एक बच्ची की एक बोली बहुत बढ़िया बोली, बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाई जाता है। अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। जंगल में सबसे बड़ा जानवर बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे चढ़ा, और जंगल का राजा क्यों? ये नहीं कि आपका पड़ोसी, आपका दोस्त देख रहे, आप देख रहे हैं कि वो इतना लगातार पढ़ रहा है तो आप डिस्टर्ब हो जाए। और कहा भी गया है, एक लाइन है, खुद से ही जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है, भीड़ नहीं दुनिया की मुझे एक इसी से अपने आप को, हर व्यक्ति अमीर है। बोल तो नहीं हो रहा है आप लोग? ये कैरियर परामर्श पाठशाला इसीलिए है बेटा, आपके मन में पढ़ाई से लेके कुछ भी समस्या हो। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं जिला युवा अधिकारी के पद पर हूँ। अगर जिले में कहा जाए तो सबसे ऊपर मेरा पद हो गया, उसके नीचे अकाउंटेंट, एमटीएस, ऑफिस असिस्टेंट तमाम लोग आते हैं। एक नीचे पद होता है एनवाईबी का, ब्लॉक स्तर पे। हम पहले एनवाईबी हुआ करते थे। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, अगर मैं लड़के बीच में बैठे हैं अच्छे से बता पाएंगे इस बात को कि हम 5 लाख रुपया दे बाबू और कहें कि फॉर्च्यूनर खरीद लाओ, क्या हो गए? 5 लाख में नहीं आएगी ना? क्यों? जानते हो क्यों? उसकी कीमत नहीं है। उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी हमको। अगर फॉर्च्यूनर चाहिए तो हमको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हमको यूपीएससी का एग्जाम निकालना तो हमको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये नहीं कि बस बैठे कि आपकी बीपीएससी निकाल के रखना है, 3 इडियट देख ली थोड़ी देर के लिए, मोटिवेट हो गया बस हो गया काम। ऐसे नहीं होता। एक एनर्जी आप ऊपर से लगा रहे हो और एक एनर्जी आपके अंदर से निकल रही है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो अंदर से एनर्जी निकलेगी ना वो कभी खत्म नहीं होगी। विल्मा रुडोल्फ तरफ कितने लोग जाते हैं? विल्मा रुडोल्फ नहीं जाते। अमेरिका की धावक, अमेरिका और उन्होंने बेटा एक ही इवेंट में पहली महिला थी अमेरिका की जिन्होंने 3 गोल्ड जीते थे, पहली महिला, और 1 ब्रॉन्ज जीता। कुल मिला के 4 मेडल, 3 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज। और जानते हैं उनको पोलियो की बीमारी कैसे संभव है भाई? वो संभव इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने यकीन किया। उन्होंने कहा, रुडोल्फ का मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा नहीं कर सकती, मेरी माँ ने कहा मैं कर सकती हूँ। मैंने अपने डॉक्टर से कहा मैंने अपनी माँ का यकीन किया। ये बात हवा में नहीं है। आप कुछ भी संकल्प कर ले जाएंगे तो आप उसको पा जाएंगे। गौतम बुद्ध जी को आप लोग जानते हैं। गौतम बुद्ध जी के बारे में
मैं भी पढ़ रहा था कल परसों में, जब उन्होंने तपस्या कर ली थी तो वो एक जिद पे अड़ गए कि अब जब तक मैं भगवान से नहीं मिलूंगा ना, मैं ना तो अन्न लूंगा ना पानी पीऊंगा, जब तक मैं भगवान से नहीं मिलूंगा। और देखिए होता क्या है सहयोग कि जब 2 दिन बीत गया तो वो ऐसे उपवास करे हुए बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति सामने सुनता व्यक्ति ने पूछा, महात्मा जी आप किसी बात को लेके परेशान लग रहे हैं, कोई समस्या है? बोले कि मैंने संकल्प लिया है कि जब तक मैं भगवान से भेंट नहीं कर लेता तब तक मैं ना अन्न खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। उस व्यक्ति ने जानते हैं एक बात कही, और देखिए ज्ञान सभी के पास है, कौन क्या बात कह दे नहीं पता चलता। उस व्यक्ति ने नहीं क्या कहा कि आप मुझे बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं, आप उनको बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? हम लोग जाते ना घूम रहे हैं, करमचट जाएंगे, बतिया का दरवाजा जाएंगे, राजधानी गिरधर जाएंगे, तमाम जगह लोग बाहर तो जाते लेकिन हमें अंदर नहीं जा रहे। पहचानिए अपने आप को। शाम को रात में जब भी समय मिले शीशे के सामने खड़े हो जाइए, पूछिए कौन हूं मैं, क्या है मेरा लक्ष्य। केवल मशीन मात्र नहीं ना कि मशीन का काम होता है ये कि 8 घंटे तक चले उससे कुछ सामान होता है वो बिक्री हो जाता है, मशीन नहीं ना, ह्यूमन बीइंग। और अभी हाल फिलहाल में कोरोना चालू हो गया था और हम अच्छा खासा शतरंज खेलते थे, और हमारे साथ कुछ साथी गण आ गए, हमें लूडो खिलाना सिखा दिया, तो हम लूडो खेल रहे थे। अब लूडो का जिक्र क्यों कर रहे हैं? लूडो की एक खासियत मैंने देखी, लूडो खेले ना आपको? अच्छा, लूडो में एक बात बताइए कि पासा आपके हाथ में होता है? नहीं। 6 आएगा कि 1 आएगा हमारे हाथ में नहीं होता ना? नहीं। लेकिन ये बताइए अगर आप चाल नहीं सही चलेंगे तब भी लाख 6 आ जाएगा, जीत पाएंगे? नहीं। और खेल कभी कभी 4 लोग खेल रहे हैं, 2 लोग खेल रहे हैं, मैं खेल के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ। 4 लोग खेल रहे हैं, 3 लोग खेल रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है जो व्यक्ति हारने वाला है आखिरी में वो जीत जाता है। इसलिए अंतिम सांस तक आपको डटे रहना है। बच्ची बहुत अच्छा बोले कि पढ़ाई केवल नौकरी के लिए नहीं होती है, मैं भी इस बात से राजी हूं। पढ़ाई होती है एक अच्छा इंसान बनने के लिए, लेकिन भाई जब नौकरी निकल रही है वो भी इंसानों के लिए निकल रही है। भाई जब हमारे अंदर वो क्षमता है तो हम क्यों नहीं पा सकते उसको? हम भी इसके लिए मेहनत करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोग से बात करके, और बेटा हिम्मत मत हारना। बच्चियां हम देखे, हम आए यहाँ पे और बच्चियों ने साहस दिखाया। 2-3 बच्चियां आई थी अपने आप से उठ के। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके जो डायरेक्टर साहब हैं, उनको एक बार डायरेक्टर साहब के लिए ताली बजाइए। उन्होंने बताया कि जो मुफ्त शिक्षा मुहैया करा रहे हैं बच्चों को, तो आप लोग को जहाँ से जो सीखने को मिले सीखिए, लिमिट मत मानिए। हम अक्सर इस बात को कहते हैं, कहीं पे बोला जाता है ना, घर में लोग भी बोलते होंगे सुबह उठकर पढ़ा करो याद रहेगा, बोलते हैं ना? हाँ। हम कौन बोलते थे, हम जगवे नहीं करते। डरते कारण क्या है? कहाँ लिखा है सुबह उठ के पढ़ने से याद रहेगा? नहीं, जब आपका मन करे तब पढ़िए। वो कहते हैं कि अभी 6 घंटा 3 घंटा मेहनत कर लीजिए, नहीं तो बाद में 12 घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार रहिए। और प्रश्न पूछते रहना है आप लोगों को। गुरु जी हैं, कुछ भी प्रश्न क्यों, ये क्यों कभी खत्म नहीं होने देना है आप लोग को। और एक बार जो आप अपने मन में ठान ले कि मुझे नहीं
मुझे बीपीएससी निकालना ही निकालना है, मुझे यूपीएससी निकालना ही निकालना है। हेनरी फोर्ड कंपनी का मालिक, एक दिन उन्होंने अपने सभी इंजीनियर को बुलाया। उन्होंने कहा हम ऐसा इंजन बनाना चाहते हैं जिसमें 8 के 8 सिलेंडर एक ही जगह पे हो। इंजीनियर ने कहा ऐसा हो सकता है, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा मुझे चाहिए, सैलरी में दूंगा, बनाओ। 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, 6 महीना बीत गया। बुलाया, क्या हुआ कि नहीं हो सकता, फिर बनाओ, पैसा तो मैं दे रहा हूं। 1 साल बीत गया, दोबारा बुलाया सभी इंजीनियर को, पूछा क्या हुआ? बोले सर नहीं हो सकता। जानता है हेनरी फोर्ड ने क्या कहा? चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। एक बार जो आप ठान लीजिए कि मुझे करना है तो करना है, और कहा ना उसकी कीमत चुकाइए। उतना घंटा आपको समय देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। और ये नहीं कि हम किताब पर खोल कर बैठे हैं लेकिन हमारा मन कहीं और है, हम सोच विचार कुछ और कर रहे हैं। ऐसे काम नहीं चल रहा है भाई। हम पढ़ाई करेंगे तो माता पिताजी को नौकरी मिलेगी, हम लोग को ना मिलेगी। तो मेहनत आप लोग को करनी पड़ेगी। और बच्चियां हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि मेरी भी जो बहन है वो खुद पंजाब नेशनल बैंक है, उसमें मैनेजर के पद पे है। बच्चियों को अगर सशक्त बनना है, बच्चियों को अगर मजबूत बनना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसी से वो मजबूत बनेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव इतने बेहतरीन आयोजन के लिए। और उन्हें बहुत अच्छा लगा मुझे कि लड़कियों की उपस्थिति अच्छी थी इस कार्यक्रम में। और आप यहाँ से जो भी जाएं तो सीख के जाइए, है ना। हमारा कार्यालय पड़ता है बधुआ में। कभी भी आपको डिप्रेशन लगे, परेशानी लगे, आप फील करें कि नहीं ठीक नहीं लग पा रहा है, लक्ष्य ये नहीं है कि हुजूम इकट्ठा कर देना। हमारा लक्ष्य ये है कि हमारे कार्टर के माध्यम से अगर हम एक भी व्यक्ति को बदलाव ला दें तो वो बहुत सार्थक रहेगा। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं। और जो टेस्ट हुआ था उसमें अव्वल विद्यार्थियों को सर के द्वारा, मैडम के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। और आप लोग आएंगे और मेडल से मैम और सर आप लोगों को नवाजेंगे। नेहा कुमारी तिवारी निवासी, हाँ टेस्ट में जो हुआ था आप लोग को सैटरडे के